हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगन से आप लोग लगे होंगे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज तो ये महत्वपूर्ण नहीं बोल सकते क्योंकि ये वाला बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट है अगर ये देखा जाए तो। क्योंकि आप क्लास जब 3 में जाते हैं, 3 से आप लोग स्टार्ट हो जाता है। 3 से क्या अगर माने तो कक्षा 1 से इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कक्षा 1 से, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि यही वाला अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब क्लास 3 में जाते हैं तब से हमको पता चलता है। और क्लास 3 से और ये क्लास 12 तक एंड नहीं हुआ है। ये आप लोग को जाएँगे आगे तो जो कॉम्पिटिशन का पढ़ाई होता है उस तक लेवल में इससे सवाल सब आते हैं। तो आप लोग से यही प्रार्थना है कि अगर आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो में बने रहे और लास्ट तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पहले नहीं पहुंचेगा। फिर तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बारीक बारीक से एक एक हम लोग टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है आप लोगों का नेचुरल नंबर। नाम सुने होंगे आप लोग। नेचुरल नंबर नहीं सुने होंगे तो प्राकृतिक संख्या सुने होंगे, जिसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग गिनती के रूप में उसको पढ़ते थे। देखिए क्या होता है। संख्या पद्धति में जो सबसे पहला आता है सिस्टम आपका, वो होता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है यानी इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, एन। नेचुरल नंबर देखिए, इसका हम लोग परिभाषा तो नहीं लिखवाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल ऐसा लिखवा देंगे जो आपको उससे भूलेगा नहीं। ये मेरा गारंटी है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, एन इसको बोलेंगे। तो प्राकृतिक संख्या आखिर होता क्या है, एक बात समझ लीजिए। अगर हम लोग देखिए सुबह से उठकर और रात देखिए, जब सुबह उठ सोकर हम लोग उठते हैं तब से लेकर अब रात को जब सोते हैं तब तक इसी के आधार पर, मतलब कुछ भी करते हैं तो इसी के आधार पर करते हैं। इसका बहुत प्रयोग होता है। जो प्राकृतिक संख्या है इसका हम लोग का बहुत प्रयोग होता है। अब मान लीजिए सुबह सुबह उठे आप लोग, अब मान लीजिए ब्रश नहीं है आप लोग के पास, तो क्या करेंगे? सुबह उठ ब्रश किया जाता है सबसे पहले, तो आप लोग जाएंगे दुकान पर। दुकान पर जाएंगे तो क्या बोलोगे? ब्रश दे दो। आप लोग बोलेंगे एक दो तीन दो चार दो पांच दो, कोई तो बोलेंगे ना आप लोग कि हमको ब्रश एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए। ये थोड़ी ना बोलेंगे ब्रश दो, कितना दे वो दुकानदार को थोड़ी ना पता, आप लोग को पता है कितना चाहिए। तो जैसे हम लोग बोलेंगे एक ब्रश दीजिए या दो ब्रश दीजिए, यानी कि तुरंत हम लोग सोकर उठे तुरंत इसका प्रयोग कर दिए। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम है इसका गिनती। इसी संख्या को हम लोग गिनती ही बोलते हैं। यानी कि ये वो संख्या है जो एक से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में अनंत। ये वो संख्या है जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। क्या आप लोग कभी गिनती पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। गिनती तो आप लोग सबको पढ़े हैं। हम लोग जब छोटे थे तो गिनती हम लोग 100 तक याद था, 100 तक, 150 तक। लेकिन आज के डेट में फिलहाल अगर कोई गिनती पढ़ता है तो आप लोग बोलते हैं कि यार कोई मान लीजिए बोल दिया 1 करोड़, तो 1 करोड़ एक तो भी कोई बोल सकता है, 1 करोड़ दो भी तो कोई बोल सकता है। अच्छा कोई भी संख्या मान लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा कोई भी संख्या मान लीजिए, सबसे बड़ा कोई, देखिए दो बात फिक्स है। दुनिया का सबसे बड़ा संख्या और दुनिया का सबसे छोटा संख्या कोई ज्ञात नहीं कर पाएगा। ये बात आप लोग फिक्स जान लीजिएगा। सबसे बड़ा संख्या पता नहीं, अब मान लीजिए बोलेंगे संख, महासंख, अरब, 1 अरब, 1 अरब एक, 1 अरब दो, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ एक, 11 करोड़, 12 करोड़ है, मतलब बढ़ते जाएगा। यानी कि ये वो संख्या है जो कभी घटता नहीं है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एकदम बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा नहीं। तो देखिए, तो प्राकृतिक संख्या का क्या होता है, इसका आप डिफिनेशन पढ़ते हैं यानी कि परिभाषा बोलते हैं इसका। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम गिनने में क्या करते हैं? प्रयुक्त। नया वर्ड आया प्रयुक्त, देखिए समझिएगा आप लोग। अब प्रयुक्त का मतलब क्या होता है? प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग करना। प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग करना, यानी कि ऐसी संख्या
जिन्हें हम प्रयुक्त गिनने में क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं या गिनने में प्रयोग करते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, ऐसी संख्या या वह संख्या जिन्हें हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। याद हो गया ना? देखिए, कुछ नहीं करना है, अब बस गिनने में कहा, सुबह सुबह कुछ भी उठे गए, कुछ खाने के लिए गए, पैसा लिए, पैसा लेके तो गिन कर ना लेंगे कि हाय पर कितना पर लेके चले जाएंगे दुकान ही पर। अच्छा, दुकान पर ही मान लीजिए गए, बगली में से हाथ लगाए और निकाले, लेकर दुकान पर दे, दुकानदार गिनेगा ना, तो भी कहाँ से चालू करेगा, एक से चालू करेगा। यानी कि जो कुछ भी हम गिनते हैं सबसे पहले एक से तो स्टार्ट करते हैं, और गिनने वाली संख्या सबसे पहले इसमें आती है। इसका देखिए, पहला तो ये हुआ, आप लोग समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या होता है, तो वह संख्या जिन्हें हम गिनने में क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। ये एक से लेकर अनंत तक जाती है, यही इसका एग्जाम्पल हुआ। देखिए, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। कोई बोलेगा आप लोग से कि आप लोग प्राकृतिक संख्या का उदाहरण बताइए, तो बोल दीजिएगा 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट। इनफिनाइट यानी कि इन्फिनिटी बोल सकते हैं, इनफिनाइट बोल सकते हैं यानी कि अनंत। नहीं बोलने वाला भोजपुरी में बोलिए कि 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, ऐसे तो बोल सकते ना। ठीक इसके बगल में इससे थोड़ा सा बड़ा भाई होता है, उसका नाम है पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या होता है तो पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण, पूर्ण मतलब होल, असंख्या मतलब नंबर, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एन, यानी कि होल नंबर। देखिए, इसमें इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, एक तरफ से दोनों भाई है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है ना। जब दो आपस जुड़ो भाई होता है तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है दोनों में, मतलब जुड़ो जो भाई रहते हैं वो समान ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ ना कुछ तो अंतर रहता है, आप लोग देखे होंगे शायद। तो ये भी मान लीजिए जुड़ो भाई, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो ये होता है एक से स्टार्ट, तो ये होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, ये होगा 0 से स्टार्ट। देखिए, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। आया समझ में? ये एक से ही स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन अभी बन गया कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बड़ा कौन है, तो आप लोग जल्दी बता दीजिए तो, कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सबसे बड़ा कौन है। तो अभी आप लोग पढ़े, ये एक से स्टार्ट होगा, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, तो सबसे बड़ा कौन होगा, पूर्ण संख्या। आए समझ? देखिए, अब इसका हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो इसका परिभाषा क्या होगा, शून्य सहित, इसमें क्या बोले थे कि वह संख्या जिन्हें हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसमें इसमें बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि शून्य है ना, तो बोलेंगे शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को। अगर इसको शून्य तोप लेते हैं, देखिए, तो यही है ना प्राकृतिक संख्या, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। आया समझ में? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। और शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। देखिए, अभी आप लोग को हम लॉजिक पढ़ा रहे हैं, मतलब लॉजिक बता रहे हैं, आप लोग बेसिक कंसेप्ट चला रहे थे, इसमें से कैसे क्वेश्चन बनता है ये भी आप लोग पढ़ाएंगे, लेकिन इस वीडियो में उसका हम अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा कि इसी में से क्वेश्चन कैसे कराएंगे और इसी में से फंसाएंगे क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग कैसे आता है क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है। थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बस उतना हार्ड नहीं, जितना हार्ड हम लोग समझ लेते हैं। तो शायद आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या है तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। हाँ, एक बात और मिस कर रहे हैं हम, प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रदर्शित करने का मतलब, प्रदर्शित करने का मतलब इसका एक और नाम है दर्शाते हैं, इसका एक और नाम है व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? अगर आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, एक यहाँ पर खिलाड़ी एक यहाँ पर, तो क्रिकेट खेलेंगे तो हम लोग को कैसे पहचान में आएगा कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या आप लोग भागेंगे उधर से उधर हम लोग पहचान जाएंगे क्रिकेट खेल रहे हैं? नहीं ना। बैठेंगे सोएंगे तो नहीं ना पहचानेंगे। आप लोग पास बॉलिंग होगा, आप लोग पास बैट होगा, आप लोग पास विकेट होगा, तब कोई भी समझिएगा यहाँ पर क्रिकेट हो रहा है। यानी कि बॉल बैट
विकेट वो आप लोग को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर कुछ ना तो कुछ हो रहा है। आप लोग खेले या फिर मत खेले, हम लोग वहाँ पर पता कर लेंगे कि यहाँ पर क्रिकेट होने वाला है या क्रिकेट हो चुका है। तो जिस प्रकार बॉल देखकर, बैट देखकर, विकेट देखकर हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट हुआ है या होगा, उसी प्रकार हम लोग प्राकृतिक संख्या को एन से, अगर कभी भी एन दिखे तो वहां पर हमको माइंड जाएगा कहाँ पर कि वो क्या है, मेरा प्राकृतिक संख्या है। इसको द कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एन कैपिटल डब्ल्यू, अगर कैपिटल डब्ल्यू कहीं दिखे तो दिमाग आपका वहां जाना चाहिए, कहां पर, तो जहां पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या को हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा पार्ट है, तीसरा लाइन उतना कठिन नहीं है, बस दोनों को मिला देना है और एक अपने थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना। देखो ये देखिए कैसे है। तीसरा पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या किससे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंटीजर, यानी कि आई एन। हालांकि इनको हम जेड से भी लिखते हैं, जेड जो हमको वो पढ़ना नहीं है अभी, आप लोग केवल आई पढ़िए। आई, आई एन यानी कि इंटीजर एन से नंबर। अच्छा आप लोग बताइए, जब इसको कैपिटल एन है तो कैपिटल एन से प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे से कैपिटल आई से, कैपिटल आई से हम लोग पूर्णांक संख्या क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका देखिए सबसे सरल तरीका, इस सबको याद करने का सरल तरीका, इसका एग्जांपल याद कर लीजिए। और याद कुछ नहीं करना, याद हो गया, अगर एक से हम चालू कर दे गिनना कोई भी, तो प्राकृतिक संख्या उसमें जीरो लगा दे तो वो पूर्ण संख्या। और एक खेला और कर देखिए कैसे, माइनस इन्फिनिटिव कॉमा डॉट 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 -3 -2 -1 कॉमा 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव। ये पढ़े चुके हैं, ये आप लोग पढ़े हैं, इसको बोलते हैं हम लोग संख्या रेखा। जहां हम एक लाइन खींचेंगे कि नहीं कि बन जाएगा संख्या रेखा, बीच में जीरो होता है, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटिव 1 2 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटिव। एक बात बता दे, और ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन बनता है इसी से। और सुनिए एक बात, इसी से क्वेश्चन बनेगा और इसी में से बनेगा, यानी कि इससे क्वेश्चन बनेगा इधर से पूछ देगा, इसी में से क्वेश्चन बनेगा और इसी से पूछेगा। कैसे, आपसे अगर कोई आकर बोल दे कि -3 बड़ा है कि 3 बड़ा है, आप लोग का क्या विचार होगा, -3, हाँ 3, बिल्कुल। अगर -3 बड़ा है कि 3 बड़ा है, देखो माइनस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब सोचे आप लोग कभी, माइनस का मतलब होता है कर्जा, और इसका माइनस का मतलब होता है कर्जा लेने वाला, +3 का मतलब होता है कर्जा देने वाला। यानी कि कर्जा लिया है किसी से तो लुका छिपा कर रहेगा, और कर्जा दिया है तो छाती टाइट करके चलेगा। तो ये पावर वाला है, पावर यानी कि सबसे बड़ा है, तो -3 से +3 क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा। अच्छा -3 -2 कौन बड़ा होगा, तो एक बात याद रखिएगा, इस तरह समझाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इतना नहीं समझाएंगे आप लोग को, एक तीर से समझा देगा। देखिए ये तीर देखिए ध्यान से, अब देखिए अगर आप लोग इस पर बढ़ते गए, देखिए ध्यान से बढ़ रहे, जस जस इधर बढ़ेंगे तस तस आप लोग बढ़ते जाएंगे, 1 से 2 2 से 3 3 से 4 बढ़ते क्रम में। अगर आप लोग अब मान लो सोए हैं, कोई आया 2 चटकन दिया, अब पूछा कि -3 -1 कौन बड़ा है, -3 और -1 में कौन बड़ा है, तो मन पड़ेगा सोते सोते कहा कि बताए थे, एक लकीर पा रहे थे -3 -2 -1, इस पर हाथ चला रहे थे, तो ये हाथ उधर जा रहा था, तो -3 आ रहा था, फिर -2 फिर -1, तो -1 बड़ा होगा। अच्छा -1 जीरो में कौन बड़ा है, जीरो, क्यों, क्योंकि इधर से हम लोग जा रहे हैं, इधर जब तक जाएंगे वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर गलती से हम लोग इधर ढुक गए, इसको बोलेंगे बढ़ता, इसको बोलेंगे घटता। तो अगर इधर गलती से हम लोग आ गए तो क्या हो जाएगा, हम लोग घटने लगेंगे। कोई पूछ दिया कि 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है,
जीरो। अगर कोई पूछ दिया कि -1 में माइनस है, ये देखिए -3, इसका क्या आएगा -4, उसका आएगा -5, उसका -6, यानी कि ऐसे एंड सो ऑन, यानी कि इंफिनिटी। -1 और -3 में कौन सा सबसे छोटा कौन है? -1 और -3 में तो हमने क्या बताया, तीर इस तरह अगर आए तो -1 से आ रहा है किधर, -3 की ओर, तो क्या हो जाएगा, छोटा। हमको लगता है कि आप लोगों को शायद समझ में नहीं आए थोड़ा थोड़ा डाउट है, लेकिन एक जड़ी बूटी ले लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, ध्यान से एकदम। माइनस में जितना बड़ा रहेगा, ध्यान से, माइनस में जो जितना बड़ा रहेगा वो उतना ही छोटा रहेगा। ध्यान से देखिए, अगर -3 और -1 में माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस टोक दीजिए, तो 3 1 दिख रहा है, 3 और 1 में सबसे बड़ा कौन है, 3, तो -3 सबसे छोटा रहेगा, किससे, -1 से। चलिए, तो शायद आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बात तो भूल गए होंगे आप लोग, हम तो नहीं भूले हैं। आइए इसका देखते हैं परिभाषा। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, इसका परिभाषा हम लिख देंगे तो शायद अच्छा रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार हट जाएंगे। देखिए इसका लिखिए परिभाषा, चलिए कॉपी की कलम निकालिए, सर में लिखिए। लिखिए, वे सभी ऋणात्मक तथा वे सभी धनात्मक, वे सभी ऋणात्मक तथा वे सभी धनात्मक शून्य सहित शून्य सहित संख्याओं को, शून्य सहित संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आए समझ में। इससे कैपिटल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में आप लोग से। चलिए, आप लोग आज का वीडियो यही तरह आज यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि अब तो बोर्ड भर गया है, फिर आप लोग मिट करना पड़ेगा। तो जब हम नेक्स्ट वाले वीडियो मिलेंगे तो उसमें आप लोग का ये पार्ट 1 है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा वीडियो आप लोग लाएंगे पार्ट 2 में। जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाते हैं। तो आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले होंगे। और एक बात आप लोग कमेंट करिएगा, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ताकि जो समझाए हम समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो और लेवल डाउन करेंगे, यानी कि जो समझाने का अपना लेवल है और डाउन करें आप लोग जैसे बताएंगे। इसलिए कोई भी वीडियो देखिए तो उसके नीचे कमेंट पूरा भर भर के कीजिए, ताकि टीचर को लगे कि हाँ, उनका पढ़ाए हुए बच्चों तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही ना, तो हम लोग को क्या फायदा। अगर यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को समझ ही भी नहीं तो क्या फायदा। इसलिए आप लोग बताइए, और जितने भी आसपास के बच्चे हैं उन लोगों को सूचना करिए कि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, और उन लोग तक, आसपास सभी तक ये वीडियो को फैला दीजिए, और अपने दोस्त को इकट्ठा कर बैठकर साथ में देखिए। और इसको रट्टा नहीं मारना है, आप लोग जैसे बताए ऐसे ही बस याद करना है। इसको याद करिए, परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।